एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी जीवों का उद्धार करते हुए एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था जिसको सभी लोग भूमिया जी कहते थे। वो जमींदार तो था लेकिन साथ में बहुत बड़ा चोर था। वो अपने घर में रोज लंगर लगाता था, जो भी वह चोरी करके लाता था सब लंगर में खर्च कर देता था। भूमिया ने पूरे गांव में हिदायत दे रखी थी, जो भी बाहर से साधु संत आए उसे मेरे घर भेज देना। भूमिया ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवा रखी थी। उस धर्मशाला में 8 पहर लंगर चलता था। जो भी उसके यहाँ आता लंगर करके ही जाता। गुरु नानक देव जी जब उस नगर में पहुंचे तो उन्होंने एक स्थान पर अपना आसन लगा लिया। नगर के लोगों ने उनको माथा टेका और कहा कि गुरुजी कृपया आप यहाँ ना बैठे। गुरुजी ने कहा कि हमने यहाँ बस्ती देखी और अपना आसन लगा लिया। लोगों ने गुरु नानक देव जी से कहा कि इस नगर के जमींदार ने हमें आदेश दे रखा है कि जो भी साधु संत यहाँ आए उसे उसके घर भेज दिया जाए। गुरुजी ने उनको कहा कि चलो हम भी उनके घर चलते हैं। गुरु नानक देव जी वहां से उठकर भूमिया के घर चले गए। भूमिया को जब यह पता चला तो उसने आकर गुरुजी को माथा टेका। थोड़ी देर के बाद भूमिया ने आकर गुरुजी से प्रार्थना की कि लंगर तैयार है, कृपया आप ग्रहण करें। गुरुजी ने भूमिया से पूछा कि भाई तू काम क्या करता है? तुमने 8 पहर लंगर लगा रखा है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? गुरुजी का रूहानी चेहरा देखकर भूमिया का दिल पहले से ही निर्मल हो गया था। उसने सोचा गुरुजी से छुपाने का कोई फायदा नहीं है। भूमिया ने गुरुजी को कहा कि मैं जमींदार के साथ साथ बहुत बड़ा चोर भी हूँ। जो कुछ भी चोरी करता हूँ सब लंगर में ही खर्च कर देता हूँ। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा कि भाई फिर तो हम आपका भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। यह सुनकर भूमिया बहुत ही निराश हुआ और उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुजी मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा, बस एक बार मेरा भोजन कबूल कर लो। गुरु नानक देव जी ने कहा यह लूटमार छोड़ दो और ईमानदारी से कीरत करो। यह बात सुनकर भूमिया बोला कि गुरुजी यह काम तो मेरे से छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी हुक्म दोगे मैं जरूर मानूंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तुम मेरी यह बात नहीं मान सकते तो इस बात के बदले में तुम्हें 3 बातें माननी होगी। भूमिया इस बात के लिए सहमत हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि पहली बात यह है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोलना। भूमिया ने जवाब दिया सत्य वचन। तब गुरुजी ने कहा दूसरी बात यह है कि तुम कभी गरीबों का शोषण नहीं करोगे, और तीसरी बात यह है जिसका नमक खाया होगा उसके साथ कभी धोखा नहीं करोगे। भूमिया ने गुरुजी की तीनों बातें मानने का वचन दिया। गुरुजी ने भूमिया से कहा कि जो भोजन तुम हमें कराओगे वह अपनी मेहनत से कमा कर लाओगे। भूमिया ने इस बात के लिए भी गुरुजी को हामी भर दी। भूमिया जंगल में गया और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार ले गया और उसको बेचकर जो भी पैसे मिले उन पैसों का राशन लेकर उसने गुरुजी के लिए लंगर तैयार किया और गुरुजी को करवाया। गुरुजी लंगर खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने भूमिया को आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण जरूर होगा। गुरु नानक देव जी के जाने के पश्चात भूमिया को लंगर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सोचा कि गरीबों का शोषण तो करना नहीं है, फिर क्या करूं? बहुत सोचने के बाद उसने राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई। उसने सोचा राजमहल में बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए उसने राजकुमारों की तरह हीरे रत्नों से जड़ित कपड़े पहने और आधी रात को राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल के पास पहुंचकर द्वारपालों ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? भूमिया को गुरु नानक देव जी से किया हुआ वादा याद आ गया कि सच बोलना है। यह सोचकर उसने द्वारपालों से कहा कि मैं चोर हूँ। द्वारपालों ने उसके लिबास को देखा और सोचा कहीं यह कोई राजकुमार तो नहीं, अगर हमने इसको अंदर नहीं जाने दिया तो कल राजा हमको नौकरी से निकाल देगा। यह सोचकर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। भूमिया अंदर जाकर सोचने लगा कि अब राजा का खजाना ढूंढा जाए। यह सोचकर वह ढूंढता हुआ राजा के खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया, जहां राजा रानियों के आभूषण और हीरे रखे हुए थे। भूमिया ने सारा कीमती सामान एक गठरी में बांध लिया। वहां भूमिया ने एक बर्तन देखा जिसमें चूर्ण की तरह कोई चीज रखी हुई थी। भूमिया को समझ में नहीं आया कि यह क्या चीज है, इसलिए उसने उंगली में लगाकर अपने मुंह में डालकर देखा कि यह क्या चीज है, तो उसे नमक का स्वाद आया। जब उसको नमक का स्वाद आया तो उसे गुरु नानक देव जी को दिया हुआ दूसरा वचन याद आ गया कि जिसका नमक खाओ उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। भूमिया सोच में पड़ गया और हीरे जवाहरात से भरी हुई गठरी को वहीं रखकर बाहर चला गया। अगले दिन राजा जब खजाने के कमरे में आया तो उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और एक गठरी वहां पड़ी है। राजा ने वहां सब सामान देखा लेकिन सब कुछ वहां पूरा था, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। राजे ने हैरान होकर सोचा कि जरूर यहाँ कोई चोर आया था, लेकिन सामान कोई भी नहीं लेकर गया। राजे ने द्वारपालों को बुलाया और पूछा कि यहाँ रात को कौन आया था। द्वारपालों ने राजा को कहा कि एक आदमी यहाँ आया था जिसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था।
हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या करने आए हो, तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। लेकिन हमने उसके लिबास को देखा तो हमें लगा कि यह हमसे मजाक कर रहा है। हमने सोचा कि यह जरूर कोई राजकुमार है, इसलिए हमने उसको अंदर जाने दिया। राजा जी, उसके अलावा यहाँ और कोई नहीं आया। राजा ने द्वारपालों से कहा कि उस आदमी की तलाश करो। 3 दिन तक चोर की तलाश होती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि नगर में जो भी गुंडे बदमाश है सबको पकड़कर पता करो कि चोर कौन है। राजा के सैनिक नगर से जितने भी बदमाश गुंडे या जिन पर उनको शक हुआ सबको मारने पीटने लगे। यह बात पूरी जगह फैल गई। भूमिये को भी यह बात पता चल गई कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है। भूमिये को गुरु नानक देव जी को दिया हुआ तीसरा वचन याद आ गया कि गरीबों का शोषण नहीं करना। उसने सोचा, इन सबको मेरी वजह से ही मारा पीटा जा रहा है। यह सोचकर उसने राजा के पास जाकर प्रार्थना की और कहा कि इन सबको छोड़ दो, आपके राजमहल में मैं ही चोरी करने आया था। राजा के हुक्म पर सभी लोगों को छोड़ दिया। राजा ने भूमिया को अपने पास बिठा लिया और पूछा कि अगर तुम चोर हो तो मेरे खजाने के कमरे में सारा सामान बांधकर क्यों छोड़ दिया। भूमिया ने राजा को कहा कि राजा जी, मुझे पूरा गुरु मिला है और उनका हुक्म था कि जिसका नमक खाना उसके साथ कभी धोखा मत करना। राजा ने भूमिये से पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरु। भूमिये ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने मुझसे 3 वचन लिए थे जिनको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। भूमिये ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने भूमिये की बात सुनी और उसकी तारीफ की और कहा, बलिहार हूँ तुम पर जिसने अपने गुरु के वचनों को अच्छी तरह से निभाया है। तेरा गुरु धन्य है जिसने तुझे ऐसा उपदेश दिया और धन्य हो तुम जिसने गुरु के वचनों को दृढ़ता से निभाया है। अपनी जान खतरे में डालकर भी तुमने गुरु के वचनों को निभाया है। भूमिये ने इसके बाद चोरी बिल्कुल ही छोड़ दी और राजा को भी एक धर्मशाला बनाने की प्रार्थना की। भूमिये की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने वजीरों के बीच में स्थान दिया। इसके बाद राजा भी गुरु नानक देव जी का भगत बन गया। शिक्षा। श्री गुरु नानक देव जी की साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु जो भी वचन कहते हैं उनका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा इस दुनिया से हमें निकालने के लिए ही आते हैं। अगर हम उनके कहे हुए वचनों का पालन करेंगे तो ही इस दुनिया से मुक्ति पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए।